बाकी के अभी आपको क्लियर करते हैं, लेकिन पहले अपन ने जैसे काम करना है वो आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर अभी सर ने आपको बताया, तिवारी जी ने, कि इसकी कैसे अपने को इसको क्लियर करना है। अब आपके सामने इसी को भरने का तरीका ये समझा रही है। अपना इंट्रोडक्शन और बताओ। मेरा नाम अंकिता शर्मा है, बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, और सब्जेक्ट मेरा सिविक्स है, नागरिकता। विद्यालय का नाम तो जिसमें अपनी इंटर्नशिप आएगी वही विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। जैसे मान लो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आया तो अपन ने वो लिख दिया, और जिसका भी जो स्कूल आएगा वो नया स्कूल का नाम। इसमें अपना जैसे अपन बात करते हैं स्कूल्स की, तो प्राइमरी तो आएगा ही नहीं अपने पास, क्योंकि प्राइमरी में अपन काबिल नहीं हैं। अपर प्राइमरी, मिडिल, अपर मिडिल, या उसके अलावा अपने जो उच्च माध्यमिक और हायर एजुकेशन वाले जो 12th तक स्कूल होते हैं उनमें से कहीं भी अपना काम हो सकता है। ठीक है, तो वो स्कूल यहाँ पर, और ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल पर आधारित होती है। पहले दोनों होते थे, प्राइवेट भी होते थे और सरकारी भी होते थे, लेकिन कुछ समय के बाद इसको शिक्षा संकुल के अंडर में दे दिया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल सरकारी ही होते हैं। आगे शिक्षक का नाम, जैसे मेरा अवलोकन आप लोगों में से कोई कर रहा है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर शिक्षक के नाम में मेरा नाम आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे लिखा, अब जैसे एक बार मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अभी सर ने आपको बताया था कि जिसका सुपरविजन करेंगे उसका नाम यहाँ पर आएगा, अवलोकन कर्ता में इसका नाम आना चाहिए अगर एग्जाम्पल सेट करते हैं तो। अब ऐसी स्थिति में आप में से जिस किसी का भी नाम जो भी है, उस बच्चे का नाम यहाँ पर हो जाएगा और अवलोकन कर्ता में इसका नाम हो जाएगा। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी जैसे इसने यहाँ पर ये कहा कि आप लोग मेरा करेंगे तो मेरा नाम यहाँ पर आएगा, इन्होंने अपने लिए बताया, लेकिन सर ने ये एग्जाम्पल दूसरे तरीके से दिया था, तो वहाँ पर भ्रामक स्थिति हो जाए, इंसान कुछ भी सोच सकता है। चलिए आगे। डेट, जिस भी डेट को अपन अवलोकन कर रहे हैं वो डेट आएगी। अवलोकन करता, जो अवलोकन कर रहा है, अब जैसे आरती के पास नागरिक शास्त्र है, मेरे पास भी नागरिक शास्त्र है, अगर ये मेरा अवलोकन करती है सब्जेक्ट का तो इसका नाम यहाँ पर आएगा। हाँ, अब क्लियर हो गया ना और अच्छे से। अब यहाँ पर जो ये डेट लिखी है, संभावित तिथि होनी चाहिए। संभावित तिथि जो इंटर्नशिप के दौरान आपको अलॉटेड होगी, या आपके क्रिटिसिज्म लेसन अगर अपने किसी भी महाविद्यालय में लगवाए जाते हैं, वो वाली लेसन प्लान के बेस पर ये ऑब्जर्वेशन फाइल तैयार की जाती है। क्योंकि ईयरली तो मेन एग्जाम होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म के बेस पर आपका ये मूल्यांकन होता है। तो या तो जो शेड्यूल्ड महाविद्यालय तैयार करता है उसके बेस पर, या आपकी इंटर्नशिप के बेस पर लास्ट राउंड में अगर ये वहाँ पर लगवाया जाता है तो वो वाली डेट आएगी। क्लियर है? कक्षा में जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए हम 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो 9th क्लास की या डेट दे देंगे, वो 9th क्लास यहाँ पर लिख देंगे। प्रकरण और विषय, प्रकरण है समान नागरिक संहिता, तो प्रकरण हमने लिख दिया। विषय है नागरिक शास्त्र। फिर अवलोकन रिपोर्ट, अब अवलोकन करेंगे क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचे। देखिए फर्स्ट पॉइंट, परिचयात्मक सूचना, यानी किस जगह पर किस बच्चे द्वारा किसका काम किया गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इस फाइल में भी हो सकता है फॉर्मेट में कोई चेंजेस हो, लेकिन घूम फिर कर बात वही होगी। तो इसलिए अवलोकन डायरी भी हो सकता है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरीके की बनाई गई हो, लेकिन फॉर्मेट अवलोकन करने का तो यही रहेगा, सब्जेक्ट स्टूडेंट का सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, उसमें लिया गया टॉपिक उसका अपना टॉपिक ही रहेगा जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, क्लासेस भी वही रहेगी और डेट भी उसी हिसाब से होगी। फॉर्मेट में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन सूचनाएं यही भरी जाएंगी। इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट के सब टॉपिक यहाँ पर दिए होंगे, उनको फुलफिल करने के लिए हमें एक जो रिपोर्ट
रिपोर्ट तैयार हो रही है उसका पहला पॉइंट यहाँ पर ये दिया हुआ है। इस पहले पॉइंट में अब आपको जैसे समझाने की बात अभी सर ने भी समझाई थी, लेकिन फिर वापस से ये दोहरान इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे कहा कि अगर कोई रीज़न है तो आपको वहाँ पर क्लियर करना होगा। मान लीजिए सुबह का फर्स्ट पीरियड ही इसका है, किसी कारणवश ये लेट हो जाती है और अपने क्लास में टाइम से नहीं पहुँच पाती है, ट्रैफिक में भी फंस सकती है या पर्सनल हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं या और कोई भी कारण हो सकते हैं। अगर आपको जाहिर है और अरेंजमेंट लगा है तो जो भी कंडीशंस हैं वो वहाँ पर लिखनी होगी। और अगर आप उस सब से बचना चाहते हैं तो आप सीधा सा यहाँ लिखेंगे हाँ, तो आपको फिर कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ ये कहना है हाँ हमारा सब्जेक्ट टीचर जो भी है वो समय पर कक्षा में पहुँचा। लेकिन अगर हम मना करते हैं तो फिर मना करते ही आपके पास रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, वो कौन सा देंगे वो सही भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी? यदि नहीं तो किस प्रकार की? अगर ड्रेसिंग कोड बिल्कुल जैसे स्कूल की कोई ड्रेस है पर्टिकुलर सभी टीचर्स को वही पहन के आनी है, अगर वो उसी ड्रेस में है तो उपयुक्त थी में हाँ हो जाएगा। और अगर कोई वैसी ड्रेस पहने थे जो मर्यादित नहीं है, जैसे बहुत सारी एसेसरीज पहन ली, ज्वेलरी वगैरह, या कोई फंक्शन से शादी से सीधा स्कूल में आगे बढ़ाएंगे तो फिर वो मर्यादित वेशभूषा नहीं होगी। फिर उसमें यहाँ पर कारण देना पड़ेगा कि किस प्रकार की वेशभूषा थी वो लिखेंगे और क्यों पहन कर आए वो लिखेंगे। एक बात और कहना चाहूँगी इसमें मैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ड्रेसिंग सेंस वाली बात हुई थी, जनरली ये ट्रेनिंग बेस्ड कार्यक्रम है तो जितने भी अपने महाविद्यालय होंगे वो सब की अपनी अपनी ड्रेसेस होती है, आईडी होती है, और उस ड्रेस में कंप्लीट ड्रेस यानी जूते से लेकर के आपका सारी चीज़ें होती हैं। मान लो ऐसी टीचर जैसा अभी इन्होंने कहा कोई डायरेक्ट फंक्शन से आए तो बच्चे पढ़ने से ज़्यादा क्या करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, जो उसका अलग दिखेगा, या तो वो बार बार अपने आप को ही संभालता रहेगा या बार बार यूँ करता रहेगा, तो जो उसकी एक्टिविटी है वो फोकस सब्जेक्ट के बजाय उस पर खुद पर हो जाएगी, और खुद पर होने से हम वंचित हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो भी कारण है, हाँ कहने का मतलब है कि सारे कारण खत्म हो जाना, और ना कहने का मतलब है स्पष्टीकरण मांगा जाना। तो इसलिए आपको जहाँ भी ना का सेलेक्ट किया आपने वहाँ पर रीज़न देना होगा, कारण बताना होगा। बिना कारण के वो डायरी खाली सबमिट नहीं होगी, कारण परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है, क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की है? इसमें पढ़ाने के लिए जो लेसन प्लान, इसका आप समझाओ। देखो जैसे अभी इसने ये बना रखा है, आपको ये इधर इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड इसने ये लेसन प्लान बनाया हुआ है अपने सब्जेक्ट का, जिससे रिलेटेड इसने यहाँ पर टीचिंग एड वगैरह भी ली हुई है, जो अभी प्रॉपर तरीके से नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इन्होंने ये मेहनत की है जिससे आपको ढंग से समझाया जा सके। ये सब चीज़ें इन्होंने इसको समझाने के लिए यूज़ की हैं, जो अभी बेतरतीब तरीके से लगी हुई हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आप समझाओ कि ये योजना तैयार की गई। योजना से भी प्राय लेसन प्लान यानी टॉपिक जो लिया यहाँ पर इन्होंने, ये समान नागरिक संहिता, इसके ऊपर इन्होंने जो भी डिवाइडेशन है या जो भी समझाया गया है उसकी पहले से तैयारी यानी समझाने के लिए और विषय वस्तु को आसान बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, वो सारी योजना तैयार की हुई है या नहीं की हुई है। की हुई है तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर हाँ आ जाएगा। नहीं की है तो कई टीचर होते हैं ना, आज मेरी तैयारी नहीं है, चलो तुम कुछ भी कर लो, चलो ग्राउंड में ले चलते हैं, खेल लो, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो वो कारण यहाँ पर देना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी जैसे इनका तैयार है तो यहाँ पर ये क्या लिखेगी, पेन का यस भर दो, नीचे दिया है वापस। चलो कोई नहीं, आगे बताओ।
कक्षा शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया? अब यहाँ पर प्रारंभ किस प्रकार किया गया, इंट्रोडक्शन बताओ। ये रहा मानचित्र प्रारंभ। मैं मेरा अब ये देखो, इसमें एक ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, कक्षा शिक्षण प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया। पहली एंट्री तो ब्लैकबोर्ड एंट्री, प्री एंट्री हो गई। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मानचित्र को दिखाया। मानचित्र दिखाने के बाद में ये प्रश्न पूछे गए, इसको रिलेटेड करते हुए ये दोनों चित्र दिखाए और इन दोनों को दिखाने के बाद में ये काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस प्रकार किया गया, यानी मानचित्र एवं लिखो चित्र की सहायता से किया गया। मानचित्र और चित्र दोनों हो गए ना, मानचित्र और चित्र की सहायता से किया गया। मानचित्र और चित्र की सहायता से। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या शिक्षक द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया? यदि हाँ तो उल्लेख करें। ये बताओ। हाँ, इस पर टिक करेंगे हम। हाँ लिखो। अब जैसे प्रारंभ करने के लिए इन्होंने इसका उपयोग किया, उसके बाद में जहां पर जिसकी आवश्यकता थी, जैसे ये यूनिफॉर्म से भी। हाँ बोल कर बताओ। समान नागरिक संहिता का चित्र। उसके अलावा समान नागरिक संहिता का परिचय जो है, समान नागरिक संहिता। बोलो। संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का परिचय। अब यहाँ पर जैसे हाँ लिखा, तो हाँ के साथ साथ जो जो इसने लिया है काम में उनको यहाँ पर लिखना होगा कि पॉइंट को समझाने के लिए इन्होंने इन चीजों का उपयोग किया। पॉइंट का नाम लिखना होगा, बिंदु जो आपने डिस्कस किया ना, उन सारे अगर सब में गए, फिर इत्यादि इसलिए लिखना होगा क्योंकि हर स्टेप के साथ अलग चीज हो गई ना, तो जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी चीजें बदलेंगी। ठीक है, चित्र समान नागरिक संहिता का चित्र और साथ में संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का चित्र। चलो आगे। शिक्षण कक्षा अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी। गतिविधि यानी इंटरेक्शन, यानी आपको जो ये पढ़ा रही है उसमें कौन कौन सी चीज हो गई, ये कंटेंट है ना, और उससे रिलेटेड ये इसके पास जो भी चीजें हैं, और साथ में विषय वस्तु, विषय वस्तु सहायक सामग्री है ना, सहायक सामग्री, और उसके अलावा टॉपिक जिससे संबंधित काम किया जा रहा है। तो फिर क्या हुआ, गतिविधि, गतिविधि हो गई ना। अगर इन चीजों में कहीं भी गैप होगा तो बात रुक जाएगी, समझ में नहीं आएगी, लेकिन गतिविधि हो रही है तो गतिविधि थी जो नियमानुसार थी या निर्देशानुसार, नियमानुसार थी, निर्देशानुसार और नियमानुसार। भाई जो आपके पाठ्य योजना लेसन प्लान के जो अपने नियम होते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना है, तो निर्देश भी दिया आपको गुरुजी ने, और नियम भी पता है कि किसके साथ कैसे कैसे अपने को काम करना है, अपन कौन कौन सी चीजें उसमें यूज ले सकते हैं। तो निर्देशानुसार और नियमानुसार दोनों चीज होगी, क्योंकि नियम तो फॉर्मेट का हो गया और निर्देश गुरुजी का हो गया। ठीक है भाई, फॉर्मेट जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो वस्तु की मांग होगी पाठ्य वस्तु की, वो तो आपको लाना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्देश कौन देगा कि ये ठीक है या नहीं है, तो समझाने का काम तो टीचर ही करेंगे। तो जो गुरुजी ने निर्देश दिए और जो नियम के अनुसार मांग थी उसके हिसाब से हमारा काम था। नेक्स्ट पॉइंट,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहाँ कठिनाइयों का अनुभव किया गया? जैसे ये एक्ट कब पारित हुआ, कमेटी कब बनी, इसके लिए कौन कौन सी कमेटियों ने कौन कौन से फैसले लिए, किसको इसके बारे में नॉलेज थी या क्या कठिनाइयाँ आई, ये सब चीज़ें विद्यार्थियों को पता नहीं होती। तो यहाँ पर यानी क्या लिखेंगे हम, विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों का अनुभव, नियम आदि से संबंधित कठिनाइयों का समाधान किया गया। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखेंगे? पर ये टॉपिक बेस्ड होता है, जिसका जो टॉपिक होगा वास्तविकता तो यही है, उसी आधार पर आपका काम होगा, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। आदि द्वारा कठिनाइयों का निदान किया गया। निदान का मतलब उपचार। कठिनाइयों का, हाँ, कठिनाइयों का निदान अध्यापक से हमें इसी को किया गया। उसके लिए चित्र, मानचित्र, सारणी आदि उपलब्ध करवाई गई। ठीक है, यही चीजें हैं तुम्हारी, बोलकर। चित्र, मानचित्र, सारणी आदि उपलब्ध। अब ऐसे में कौन से टॉपिक पे जिनका आपने स्पष्टीकरण नहीं किया, ऐसा लगता है कोई पॉइंट ऐसे थे या बताया आपने? आप क्या लगता है आपको, अपने टॉपिक में आपने ऐसी कोई नोट छोड़ी है जो आपने उसको नहीं क्लियर किया हो बच्चों को स्तर को ध्यान में रखते हुए? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? नहीं, हमने आवश्यकता अनुसार सभी समस्याओं या कठिनाइयों का निवारण किया है। ठीक है भाई, जितना हमको नॉलेज देनी है उतना हमने देने की कोशिश की। आवश्यकता अनुसार सभी कठिनाइयों का निवारण किया। कठिनाइयों का निवारण करने का प्रयास किया गया। कुछ फिर भी ऐसे होंगे ना, मुझे समझ में नहीं आया। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया? जैसे टॉपिक डिवाइडेशन होता है अपना, सामान्य फॉर्मेट में 3 तरह से टॉपिक डिवाइडेशन हुआ अपना। जैसे आपके टॉपिक डिवाइडेशन के नाम लिखो, फॉर एग्जाम्पल बोलकर। समान नागरिक संहिता का परिचय, साथ साथ। सेकंड पॉइंट था समान नागरिक संहिता के उद्देश्य। थर्ड पॉइंट था समान नागरिक संहिता से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी प्रयास। अब यहाँ पर जो ये तीनों पॉइंट लिखे इन्होंने, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट भी बोले गए होंगे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे गए होंगे और उससे संबंधित टीचिंग एड भी दिखाया गया होगा खोलकर। तो जैसे ये सब जो चीज़ें दिखाई, तो ऐसे में इनको सरल बनाने के लिए इनके द्वारा सारी चीज़ों को काम में लिया गया। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब कुछ करने के बावजूद भी प्रश्न बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं।
तो ऐसी स्थिति में पूछे गए प्रश्नों का कई बार होता है टॉपिक टू टॉपिक, जैसे 1 बाय 1 जैसे अपन चल रहे हैं क्रम से उसको स्पष्ट कर दें पूछने पर, या फिर ये कह दें कि थोड़ी देर वेट करें, एक बार इसको पूरा हो जाने दें, अपना नोट करके रखें, हम आपको बाद में बता देंगे। तो वो किया या नहीं किया तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि साथ के साथ किया गया या पूरा होने के बाद में किया गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर? आवश्यकता अनुसार हो गया, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया एवं आवश्यकता अनुसार उनको समझाने का प्रयास किया गया। समझ में आया? किसी की भी कोई भी समस्या हो सकती है, जरूरी थोड़ी है मैं जैसे आपको समझाऊं आपको वो चीज आसानी से समझ में आ जाए। उसमें भी प्रश्न हो सकते हैं, चाहे कितना ही सरल तरीके से बोला जाए, नहीं आए तो नहीं आए। और कई बार होता है कि बिना कहे भी हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। प्रयास किया गया समाधान करने का। जैसे अपन ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं ना, करेंगे, संभावना है, पूरा हम आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकते कि आप कर लेंगे, हमें फिर भी लगता है पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा स्टूडेंट की नहीं टीचर की होती है। जैसे संस्कारों में बहू बन के जाती है तो माँ बाप की परीक्षा होती है, कौन से खानदान से बोलते हैं ना, किस परिवार से। ऐसे जब बच्चे का सिलेक्शन होता है, वो पढ़ाता है या एग्जाम देता है, तो वहाँ पर टीचर की परीक्षा होती है कि किस टीचर के पास पढ़कर आया है। आगे आगे वो चलिए।